नमस्कार साथियों। आज आरपीसी द्वारा स्कूल लेक्चरर की भर्ती जारी कर दी गई है, जिसमें कुल 24 विषयों की भर्ती जारी की गई है, यानी 24 सब्जेक्ट में वैकेंसी जारी की गई है। कुल पद आपके 2202 है, यानी 2202 पदों पर ही भर्ती जारी की गई है। यानी देखा जाए तो ये लास्ट भर्ती 28 अप्रैल 2022 को इसका विज्ञापन जारी हुआ था। लगभग 2.5 साल के पश्चात में वैकेंसी आ रही है। फिर भी पदों की संख्या काफ़ी कम है, नगण्य है। सिर्फ एक कॉमर्स सब्जेक्ट को देखें तो उसमें अच्छी खासी वैकेंसी आई है पिछले ईयर्स की अपेक्षा, यानी काफ़ी 3-4 ईयर्स की अपेक्षा देखें तो कॉमर्स में अच्छी वैकेंसी आई है और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें नाम मात्र की वैकेंसी आई है। जिसमें स्पेशल से देखें तो जो आर्ट्स के सब्जेक्ट है उसमें बिल्कुल ही कम वैकेंसी आई है। खैर ये गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, गवर्नमेंट अब इन पदों को बढ़ा भी सकती है अगर आप लोग प्रयास करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि आपके कुल 2202 पदों पर टोटल वैकेंसी आई है और 24 सब्जेक्ट में ये वैकेंसी निकाली है। इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि इससे जो ये स्कूल लेक्चरर की आपकी जो ये वैकेंसीज है, इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहती है, क्या आयु सीमा रहेगी, आवेदन दिनांक कब से स्टार्ट हो रहे हैं, परीक्षा कार्यक्रम कब तक जारी कर दिया जाएगा, परीक्षा स्कीम क्या रहेगी, उन चीज़ों का विस्तार से देखेंगे। देखिए, यानी टोटल आपकी 2202 वैकेंसी आरपीसी द्वारा आज जारी कर दी गई है, जिसमें हिंदी में 350 पद है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 325 है, यानी काफ़ी कम पद है पिछली बार की अपेक्षा, और अभी काफ़ी पद खाली हैं। लेकिन जब डीपीसी होगी, डीपीसी के पश्चात में और पद काफ़ी वैकेंट हो जाएंगे। संस्कृत में आपकी 64 वैकेंसी है, राजस्थानी में 7 है ओनली, पंजाबी में 11 है, उर्दू में 26 है, स्ट्रीम 90 है, यानी स्ट्रीम काफ़ी कम वैकेंसी आई है। पिछली बार 800 के वही वैकेंसी थी। पॉलिटिकल साइंस में 225 ही है, ज्योग्राफी में 210 है, इकोनॉमिक्स में 35 है, सोशियोलॉजी में 16 है, होम साइंस में आपकी 16 वैकेंसी है, और केमिस्ट्री की बात करें 36 वैकेंसी है। फिजिक्स में आपकी 147 है, ठीक ठाक है। मैथ्स में 153 है, बायोलॉजी में 67 है, और कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में सबसे ज़्यादा वैकेंसी अब की बार देखने को मिली है। लगभग, यानी जहाँ तक मेरा मानना है कि पहली बार इतनी भर्ती कॉमर्स में देखने को मिली है, 340 वैकेंसी आई है। ठीक है, यानी बहुत ही अच्छा मौका है कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, इतनी वैकेंसी अभी तक आई नहीं है। हो सकता है इनके पदों में और वृद्धि हो जाए। ड्राइविंग्स में आपकी 35 है, म्यूजिक में 6 पोस्टें हैं, फिजिकल एजुकेशन 37 है, कोच का आपका एक है, जो भी कोच है हॉकी का अलग है, फुटबॉल का अलग है, खो खो का अलग है। इनमें एक एक वैकेंसी और 3 वैकेंसी आई है। ठीक है, अब इनकी बात करें कि जो आपकी 24 सब्जेक्ट की वैकेंसी आई है उसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो आपको ये विज्ञापन आपको मिल चुका होगा, आपने देख लिया होगा। इसमें आप पढ़ लेना कि पद क्रमांक कौन से लेके कौन से तक कौन सी योग्यता चाहिएगी, कोच के लिए कौन सी चाहिएगी और फिजिकल एजुकेशन के लिए कौन सी चाहिएगी। और जो नॉर्मल वैकेंसी नॉर्मल पोस्टें हैं जैसे हिस्ट्री है, हिंदी है, आपकी इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, ठीक है, यानी फिजिकल एजुकेशन और कोच के अलावा जो सब्जेक्ट्स है उनमें आपको पीजी होना चाहिए या यूजी किस सब्जेक्ट में होना चाहिए, वो बात करते हैं। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो साथियों, तो इसको आप आपके पास पीडीएफ है उसमें देख सकते हैं। इसमें क्यों बताने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं आज सिर्फ कॉमर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कॉमर्स के लिए पद संख्या आपका कॉमर्स का 17 है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट बाय यूजीसी इन कॉमर्स, यानी आपके पास में पीजी होना चाहिए, ठीक है, बीकॉम के साथ में, और या पोस्ट ग्रेजुएशन आपका यूजीसी इन कॉमर्स में होना चाहिए, यानी यूजीसी में जो विश्वविद्यालय है उसके मानक के हिसाब से आपका डिग्री होना चाहिए, और 2 वर्ष का जो बीएड का डिग्री होती है आपकी, वो डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। इसमें एक बता रखा है कि जो आपका जो हायर सेकेंडरी क्लास में है उसमें कम से कम 2 सब्जेक्ट आपका होने चाहिए कॉमर्स से रिलेटेड। अब नेक्स्ट बात करें इसकी, तो इसमें जो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो, अगर आप अपेयरिंग भी है एग्जाम से पहले, अगर आपकी डिग्री आ जाती है तो आप इसमें वैलिड है। इसकी वेतन की बात करें, पे मैट्रिक्स की बात करें, तो आपका L12 का है यानी L12 का है, ग्रेड पे आपका 4800 है, बेसिक आपका 44,300 रहेगा, और 2 वर्ष तक जो आपका फिक्सेशन रहेगा यानी प्रोबेशन रहेगा फिक्सेशन से पूर्व, उसमें नियमानुसार आपको परिवीक्षा काल में सैलरी मासिक वेतन दिया जाएगा। उसके पश्चात में जब आपका फिक्सेशन हो जाएगा 2 साल के बाद में, तब आपको नियमानुसार जो सैलरी बनती है 44,300 के हिसाब से, ठीक है, डीए प्लस एचआरए और जो कंपनसेशन है वो सभी आपको मिलेंगे। अब इसकी आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा आपकी 1 जनवरी 2025 को 21 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम, तथा मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए, और जो छूट दे रखी है डीपी के नियमानुसार, ठीक है, वो छूट आपको मिल जाएगी। अब नेक्स्ट बात करें इसकी चयन प्रक्रिया की, तो साथियों इसमें जो चयन होगा आपका लिखित ऑब्जेक्टिव परीक्षा के माध्यम से होगा। अगर आयोग द्वारा ये कह रखा है
कि अगर एक से अधिक पारियों में परीक्षा आयोजित करवाई जाती है, तो सामान्यीकरण या जो नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया होती है, वो अपनाई जा सकती है, लेकिन जहाँ तक एक ही पारी में एग्ज़ाम आयोजित हो जाएगा। और जो मेरिट बनाई जाएगी, मेरिट के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। अब परीक्षा के स्थान के बारे में बात करें, डेट की बात करें, तो अभी तक परीक्षा का कोई टाइम टेबल जारी नहीं किया गया है, लेकिन जहाँ तक ये एग्ज़ाम अप्रैल या मई के मध्य आयोजित हो जानी चाहिए। और जो अब बात करें परीक्षा योजना की, तो जो आपकी परीक्षा स्कीम है, जो आपकी लास्ट वैकेंसी थी 2022 वाली, वो एज़ इट इज़ सेम है, किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। आपको मिनिमम 40% मार्क्स प्राप्त करने हैं, जिसमें एसटी और एससी वाली कैंडिडेट को 5% का रिलैक्सेशन दिया ही होगा इसमें। और आपकी जो परीक्षा स्कीम रहेगी, इसमें 2 पेपर लगेंगे। फर्स्ट पेपर आपका जीके का रहेगा, जिसमें हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और जनरल साइंस, मैथ, रीजनिंग, ये क्वेश्चन इसमें आएँगे। इन टोटल आपका ये 150 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 75 क्वेश्चन आएँगे और 90 मिनट का आपको समय देंगे। सेकंड पेपर आपका 300 मार्क्स का रहेगा, इसमें आपके 150 क्वेश्चन आएँगे, पर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा और समय आपका 3 घंटा रहेगा। जिसमें टोटल आपका 4 साढ़े 400 450 मार्क्स का आपका कुल पेपर का पूर्णांक रहेगा। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी और इसमें नया प्रावधान है, यानी 1.5 साल से कर चुके हैं गवर्नमेंट। ये 5वाँ ऑप्शन है, वो ई ऑप्शन के रूप में भरा जाएगा 5वाँ। अगर आप किसी क्वेश्चन का अटेम्प्ट नहीं करते हो, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते हो, तो आप 5वाँ विकल्प भर सकते हैं। अगर आप द्वारा 10% से अधिक गोले खाली छोड़ दिए जाएँगे, तो आपको एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाएगा या नेगेटिव मार्किंग आपकी कॉपी काट ली जाएगी। अब आवेदन कैसे करना है? आवेदन आप 5 नवंबर 2024 से करेंगे। 4 दिसंबर आपकी लास्ट तारीख है, 12 बजे तक करेंगे। एसएसओ आईडी के माध्यम से करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जिस ई-मित्र से आप इसको ऑनलाइन करेंगे, वो ई-मित्र वाला आपका ऑनलाइन आसानी से कर देगा। तो परीक्षा की स्कीम की बात कर चुके हैं। सब्जेक्ट में आपका जो जनरल हिस्ट्रीज का पेपर होगा, यानी आपका 90 मिनट का रहेगा, जिसमें आपका हिस्ट्री ऑफ राजस्थान आएगा, इंडियन हिस्ट्री आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट में आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल का आएगा, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। और जो सेकंड पेपर है, जिसमें आपका पेडोलॉजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, यानी आईसीटी का सिलेबस इसमें शामिल है। और जो पोस्ट आपकी जो कोच की है, फिजिकल एजुकेशन की है, उसमें अलग से प्रावधान है। अब उसमें आपको अलग अलग नंबर प्रदान किए जाते हैं। तो ठीक है, अब बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स वाले स्टूडेंट की, यानी जो कॉमर्स के स्टूडेंट है साथियों, वे अब की बार आपके लिए बहुत ही गोल्डन मौका है, गोल्डन चांसेस है कि इतनी वैकेंसी काफ़ी वर्षों के बाद में आई है। जहाँ तक मेरा मानना है कि पहली बार इतनी वैकेंसी 340 देखने को मिली है। तो अभी से ही आप तैयारी में जुट जाएँ, ठीक है? अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, पिछली बार की वैकेंसी देखें तो 111, 115 वैकेंसी आती है, जिसमें से नाम मात्र वैकेंसी आती थी, अदर सब्जेक्टों की अपेक्षा देखें तो। और कट ऑफ भी कोई ज़्यादा नहीं जाती, 50% से ज़्यादा कभी नहीं जाती है। अगर वैकेंसी ज़्यादा है, तो अब की बार काफ़ी कम कट ऑफ देखने को मिलेगी। मैं सिर्फ एसटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, 50%, और अदर कैटेगरी की ज़्यादा है। तो ठीक है, जो भी साथी कॉमर्स से हैं, तो मैं मेरे यूट्यूब चैनल से आपको इस संबंध में एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसीज़ है, उस संबंध में मैं आपको जो भी आपका अकाउंट्स का सिलेबस है, बिज़नेस का है और आपका जो इकोनॉमिक्स है, तीनों सब्जेक्ट का जो आपका मटेरियल है, मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। किसी प्रकार की आपसे कोई कॉस्ट नहीं लूँगा। फ्री यूट्यूब वीडियो के माध्यम से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण क्लासें करवाई जाएगी और फ्री में आपको पीडीएफ देंगे, फिर फ्री में आपको एमसीक्यूज़ देंगे। जो भी मटेरियल है, मैं आपको फ्री में दूँगा। जो भी साथी इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।